तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे घर की है जहाँ पर आज लोग जाने से भी कतराते हैं। एक ऐसा घर है जिसे काफ़ी सालों पहले अबंडन करके छोड़ दिया गया था और ये आज तक वीरान है। इस घर में ना कोई रिहाइश कर सका है, न ही आज तक कोई इंसान इस घर में 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा टिक पाया है। इस घर में कई ऐसे राज दफन हैं जिसने आज तक इस घर को एक वीराना बना के रखा हुआ है। स्टोरी आज हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे हंसते बसते मोहल्ले में मौजूद एक वीरान घर की है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग मज़ीद पुरस्कार वीडियोस और ऐसे कंटेंट को देख सकें। वक्त को ज़ाया किए बिना चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस घर का दरवाज़ा तो सलामत था, लेकिन इस घर के दरवाजे के बाहर मनो मिट्टी जमा थी। ख्वाह वो दरवाज़ा कई सालों से खोला ही ना गया हो। जब मेरे पास इस घर की कहानी आई तो वो कुछ इस तरह थी कि एक साहब जिनके भाई स्टेट एजेंसी पे काम किया करते थे, उनके पास इस घर का मालिक जो है बेचने की नीयत से आया था। मालिक ने बताया था कि मेरा एक घर फ़लाँ इलाके में मौजूद है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ मुल्क से बाहर शिफ्ट होने का ख्याल कर रहा हूँ फ़िलहाल। स्टेट एजेंसी पे इनकी घर की डिटेल्स ली। मेरे भाई ने एक बार वो घर विज़िट भी किया और इन्हें बताया कि अपने घर का हुलिया बराए करम थोड़ा ठीक करें ताकि ख़रीदने वालों का इंटरेस्ट बढ़े, कम से कम इसकी सफाई सुथराई का तो ख्याल करें। घर के मालिक ने कहा, मैंने कई दफ़ा साफ़ सुथरा रखवाने की कोशिश की है, लेकिन महल्ले वालों ने अजीब अफवाहें फैला रखी हैं कि इस घर में से शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं, इस घर के बाहर एक दुल्हन तैयार हुई भी किसी को दिखती है, उसका चेहरा नहीं होता, तो फ़लाँ कुछ तो फ़लाँ कुछ। इस तरह की फ़जूल सी अफवाहें महल्ले वालों ने उड़ा दी हैं। अब ये स्टेट एजेंसी वाले थे, इनको भी बात का मतलब समझ आ चुका था। इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है तो फिर क्यों ना हम एक बार इस घर की विज़िट कर लें। विज़िट करने के बाद जो हुलिया इन्होंने देखा और घर के दरवाजे को खोलने के बाद जब ये लोग अंदर गए तो ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया। दूसरी बार जब ये घर विज़िट करने गए तो इन्होंने एक जमादार को बुलवा कर दरवाजे के बाहर से जो मिट्टी थी वो हटवाई और उससे कहा कि तुम्हें दिहाड़ी पर रख रहे हैं, इस घर की साफ़ सफाई का ख्याल करना है और इस घर में जो कमरे हैं, जो कचरा है वगैरह है, जो लोगों ने फेंका है, उस सबको साफ़ करना है। ये घर बेचने के लिए हमारी पार्टी आ रही है घर को देखने के लिए, तो लिहाजा साफ़ सफाई जल्दी होनी चाहिए। जमादार ने हमसे कुछ वक्त मांगा जो हमने उसे दे दिया। हम लोग वहाँ से निकल गए। जमादार ने जैसे तैसे करके उस घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गया, उस घर की साफ़ सफाई की। अचानक एक महल्ले वाले का रात के 12 बजे फ़ोन आता है कि एक बंदा आपके घर में जो है से हमें मिला है, घर का दरवाज़ा खुला था, अंदर से आज कुछ ज़्यादा ही शोर शराबों की आवाज़ें आ रही थी, हमने जाके देखा तो ये जमादार हमें बेहोश पड़ा हुआ मिला है, आप लोग जल्दी पहुंच जाएं। मैं हैरान था कि अचानक ये सब हो क्या गया है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जमादार को एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाया जा रहा था। मैंने घर को ताला मारा और चाबी उसके मालिक तक पहुँचाई और उसे सारे मामले से आगाह किया। अगली सुबह मैं अस्पताल गया, उस बंदे को देखा। जब उससे पूछा तो वो इंसान अजीब सख्ते की हालत में था। वो बस इतना ही कह पा रहा था टूटे फूटे लफ्ज़ों में कि मैंने अंदर किसी को देखा है, किसी ने अंदर मुझे जो है डराया है, अंदर पूरे फर्श पे आग लग रही थी। उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर, मैं उसकी इयादत के बाद सीधा उस घर के मालिक के पास गया और इस बार उससे थोड़ा सख्ती से पूछा आखिर इस घर के साथ मामला क्या है। उसने बताया कि मेरी एक ही औलाद थी, मेरी बेटी, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। मेरी बेटी के एफएससी से फारिग होने के बाद उसका रिश्ता आया था और मैंने उसकी शादी भी तय कर दी थी। ऐन शादी वाले दिन मेरे घर के अंदर पता नहीं कैसे आग लग गई, जिसमें खुसूसन मेरी बेटी अपनी सारे जहेज समेत जल गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा घर आग की नज़र हो चुका था। उस दिन के बाद से मेरे घर में अक्सर उसकी चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। तो कुछ लोगों को मेरी बेटी दुल्हन के लिबास में घर के बाहर खड़ी नज़र आती है, जो बड़ी हसरत से उस घर को देख रही होती है। शुरुआत में तो मैं इन सब चीज़ों को अपने घर वालों का वहम समझ के टालता रहा, लेकिन फिर मेरे सामने ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मेरी बेटी का मुझे घर में खड़े हुए नज़र आना,
उसके कमरे से चीखों की आवाज़ आना, घर को दोबारा से पेंट, तामीर और मरम्मत करवाने के बाद भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा आग जल रही है। इस तरह का एहसास मुझे कभी अपने घर में पहले महसूस ही नहीं हुआ था। सर्दियों के मौसम में भी मेरे घर की दीवारें तप रही होती थी। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और तब से अब तक उस घर में कई किराएदारों को रखने की कोशिश की, लेकिन आबाद नहीं हो सके। उस घर के मालिक ने मुझे कुछ रकम दी और कहा कि ये उस जमादार तक पहुंचा देना और मेरी तरफ से माजरत कर लेना। वो दिन है और आज का दिन है। इस बात को तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं और मैंने कई बार कोशिश की कि वो घर किसी तरह बिक जाए, लेकिन पता नहीं क्यों वो घर कोई ख़रीदता ही नहीं है। पार्टी हमेशा उस घर को बाहर से ही देख के चली जाती है और हर बार कोई ना कोई मसले मसाइल, जैसे घर का ताला खुद ब खुद खुल जाना, तो कभी घर का ताला ही ना खुलना, तो कभी पार्टी के साथ कोई मसला हो जाना, तो कभी घर देखने जाने वालों का कोई एक्सीडेंट हो जाना। इस तरह के मामलात होते रहते थे। आखिर में कुछ 2 साल पहले मैंने भी उम्मीद हार के उस घर की चाबी और उस घर की बेचने की जिम्मेदारी उसके मालिक के सुपुर्द की और ख़ुद को उस घर के मामलात से बिल्कुल अलग कर लिया।